नमस्ते सर। आओ हिम्मत, आओ। सर, मैंने आकर डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा हो तुम आ गए। हमारे एक सवाल का जवाब दो। मैं अनपढ़ मूर्ख इंसान आपके सवालों का क्या जवाब दूंगा? अरे ऐसा क्यों सोचते हो? तुम तो एक समझदार इंसान हो। नहीं सर, ये तो आपका बड़प्पन है, वरना मैं किस लायक हूं? देखो हिम्मत, आदमी की गरीबी और अमीरी से उसके ज्ञान का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ठीक है सर, अगर आप मुझे इस लायक समझते हैं तो पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का सही से सही जवाब दे सकूं। शायद आप संगत से ही मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया हो। अच्छा ये बताओ, तुम ग्रहों में विश्वास करते हो? जी, आपका आशय प्रारब्ध यानी किस्मत से है? सर, इस संदर्भ में तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं विरोधाभासी बातें करते हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं कि करी करी मरहो बैल की नाई, बिन दे तब नहीं देत गोसाई। मतलब आप कितना भी श्रम कर लो, कितनी भी मेहनत कर लो, जो चाहे वो कर लो, लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होगी आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी तरफ वही तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सर, इस संदर्भ में तो बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो गए। बस मैं महसूस करता हूं कि सर, आप मालिक हैं, मैं आपके यहाँ काम करता हूं। ये दुनिया ऐसे ही संचालित हो रही है, ग्रहों से, भाग्य से। सर, ये सब भाग्य का ही खेल है। हिम्मत, तुम उन लोगों के बारे में क्या कहोगे जो अपना सारा जीवन दुखी होकर गुजारते हैं, जिन्हें सुख का एक पल भी नसीब नहीं होता? उनके सितारे, उनके ग्रह बिल्कुल कमजोर होते हैं सर, इसलिए उन्हें अपने जीवन में कोई सुख प्राप्त नहीं होता। उनका सारा जीवन आभा और त्रासदी में ही गुजरता है। और इसका ज्वलंत उदाहरण मैं हूं सर। देखिए, मैं पैदा हुआ और वो बचपन में मेरे माँ बाप चल बसे, और उसके बाद जो यातना है, जो पीड़ा है, मैंने सही है सर। और मैं सच कह रहा हूं सर, मैंने अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, चरित्र, धर्म सबका पालन किया। और आप मेरा वर्तमान देखिए, आज भी भटक रहा हूं। ये सब भाग्य का खेल है सर। हिम्मत, पुष्पा, मैंने नहीं सोचा था कि इतना धीरज रखने वाला इंसान इतना कमजोर हो जाएगा। उसकी नाकामी ही उसकी कमजोरी है, और आपने उसकी दुखती रग पे हाथ रख दिया। पुष्पा, मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा ये सवाल उसके लिए वो आईना बन जाएगा जिसमें उसकी ही सूरत दिखाई देगी। द्वारकानाथ जी, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? जी नहीं, धन्यवाद। आज मेरा उपवास है। अच्छा, सादा पानी तो चलेगा ना? अवश्य लूंगा, लेकिन ये शुभ कार्य होने के बाद ही। अच्छा, ये कन्या की जन्मतिथि और समय ठीक है ना? जी हाँ, हमने आपको जो कुछ बताया है वो सब सही है। अब रोहित की जन्म कुंडली तो आप ही ने बनाई थी, और आप ही ने बताया था कि इसके भाग्य में राजयोग लिखा है। उचित ही तो बताया था नंदिनी जी, राजगद्दी पर ही तो बैठे हैं रोहित बाबू।
अब आप दोनों की कुंडलियां इस तरह मिलाइए कि सब के सब गुण मिल जाए, कुछ भी बाकी न रहे। विवाह योग मिलाए नहीं मिलते नंदिनी देवी, ये तो भाग्य है। आपने कुंती की कुंडली तो बना ली है ना? जी हाँ, ये रही, उसी का तो अध्ययन कर रहा हूं। कन्या का शनि खराब है और मंगल की दशा भी उचित नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ भी मनगढ़ंत बातें आपको नहीं बता रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो कन्या कुंती की ग्रह दशाएं बता रही हैं। हे प्रभु, ये क्या है? क्या हुआ द्वारकानाथ जी? आप इस तरह खामोश क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? ये कुंडली इस कन्या के पूरे जीवन की व्याख्या कर रही है। आखिर कुंडली क्या बता रही है? आप साफ साफ कहिए ना। आखिर शादी का योग तो है ना? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये कन्या बहुत ही आपशुगन और अभागन है। इससे रोहित बाबू का लगन ना हो, इसी में उनकी भलाई है। ओह, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने आपको बताया था कि कुंती को हमने पसंद किया है, हमने। आपकी पसंद अलग है और कुंती का भाग्य अलग। इस योग की लड़की जीवन भर कष्ट उठाएगी। तो क्या उसके भाग्य में कभी कोई सुख नहीं होगा? ग्रह दशाओं के परिवर्तन से सुख संभव है, लेकिन बहुत दिनों बाद इस लड़की की जन्म कुंडली कहती है कि इसे सुख प्राप्त होगा, लेकिन बहुत समय बाद। इस लड़की की जन्म कुंडली में लिखा है कि इसे विवाह से पहले ही संतान का योग है। द्वारकानाथ जी, आप कोई भी विधि विधान करके, कोई भी अनुष्ठान करके इन ग्रहों को शांत नहीं कर सकते क्या? आप कुछ ऐसा कीजिए कि रोहित का लगन योग कुंती के साथ संभव हो जाए। नंदिनी देवी, ऐसा कोई उपाय नहीं। आप रोहित बाबू से इसके विवाह का विचार त्याग दीजिए, ये असंभव है। असंभव को संभव बनाना तो आप जैसे पंडितों का ही काम है ना, इसीलिए तो आपको यहाँ बुलाकर। आप ये रिश्वत देकर के कुंती की ग्रह दिशाओं को शांत नहीं कर सकती। कुंती और रोहित बाबू के विवाह का कोई योग ही नहीं बनता। आप इस बात को स्वीकार क्यों नहीं करती? आप पहले रुपए तो स्वीकार कीजिए, शादी का योग भी बन जाएगा। काश पैसों में इतनी ताकत होती कि वो मनुष्य के भाग्य को बदल पाता। ज्योतिष शास्त्र तो मनुष्य को रास्ता दिखाने के लिए है, किसी अनहोनी से सचेत करने के लिए है। आपको सब साफ साफ बता दिया मैंने, अब आप जो चाहें वो करें, लेकिन इन सब बातों के लिए मैं बिल्कुल जिम्मेवार नहीं। और ये लीजिए आपके रुपए। मेरी बेटी का विवाह इन रुपयों के बगैर भी हो सकता है, क्योंकि उसकी कुंडली में विवाह योग है, लेकिन कुंती और आपके बेटे का नहीं। द्वारकानाथ जी, लगता है रोहित आ गया। आप कृपया करके उसे कुछ मत बताइएगा। जैसे आपकी इच्छा। नमस्ते। नमस्कार द्वारकानाथ जी। जीते रहो बेटा। माँ, ये द्वारकानाथ जी क्यों आए थे? उन्हें हमने बुलवाया था तुम्हारी और कुंती की कुंडली दिखाने के लिए।
हिम्मत? हिम्मत? कौन? अरे सरला जी, आप यहाँ? मुझे यहाँ अपने घर पर देखकर आपको हैरानी हो रही होगी, लेकिन मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझकर यहाँ आई हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सरला जी, आप प्लीज बैठिए ना। नहीं दिवाकर जी, मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि कुंती के लिए रस्तोगी इंडस्ट्रीज के मालिक रोहित रस्तोगी के रिश्ते का प्रस्ताव आया है, यही बताना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ सरला जी। आप मनोहर जी के घर गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी आपसे मिलकर बात कर लूं। क्या बात करना चाहती हैं आप? सरला जी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं हिम्मत की शादी के खिलाफ था, लेकिन अपने भाई की इच्छा जानकर मैं उसके साथ, उसके फैसले के साथ खड़ा हो गया। लेकिन जब मैं उसके साथ खड़ा हो गया तो आप लोग पीछे हट रहे। देखिए सरला जी, ये मेरे भाई की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, उसके साथ सरासर मजाक है। मैं आपकी नाराजगी समझ सकती हूँ, लेकिन हिम्मत को कौन समझाएगा, कौन बताएगा उसे कि मालिक के रिश्ते के सामने मजदूर के रिश्ते की कोई औकात नहीं होती, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं होती। मैं उसकी भावना, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी की इज्जत करती हूँ। एक वही था जिसने सबसे पहले आगे बढ़कर कुंती के आंसू पोंछने की इच्छा जाहिर की। उसने तो कुंती के आंसू पोंछने की इच्छा जाहिर की, और आप लोग उसे ही रुलाने की तैयारियां कर रही हैं। आप ये तो मानते हैं ना कि हर बाप यही चाहता है कि उसकी बेटी का रिश्ता वहां हो जहां उसे जिंदगी का सुख, चैन, आराम सब मिले। सही कहा सरला जी आपने, बिल्कुल सही कहा। मैंने भी उस दिन डॉक्टर मनोहर के सामने यही बात की थी कि महल की खिड़की अगर झोंपड़े की तरफ खुलती हो तो झोंपड़े को वहां से हटा दिया जाता है, वो खिड़की कभी बंद नहीं होती। अगर आप ऐसा मानते हैं तो आपको इस स्थिति को समझना चाहिए। मैं तो समझता हूं, लेकिन हिम्मत को कैसे समझाऊं सरला जी? मैंने अपनी पत्नी तक को अभी तक ये बात नहीं बताई। बड़ा अजीब लग रहा है उसको ये बात बताते हुए। इतनी मुश्किल से तो वो शादी के लिए राजी हुई है। ये हम सब के लिए अजीब स्थिति पैदा हो गई है। हिम्मत को मैंने ही कुंती के लिए पसंद किया था। वो एक अच्छा लड़का है, ऐसे में मैं उसका सामना नहीं कर पा रही हूँ। वो आज तक कभी भी मुझसे मिलने, बात करने आता था, लेकिन अब मुझे उसे मना करना पड़ रहा है। मैं उसे कहूँ तो क्या कहूँ? सरला जी, हिम्मत के दिमाग में भी अजीब उलझन पैदा हो गई है। डॉक्टर गजेंद्र को मिलने के बाद वो परेशान है कि डॉक्टर गजेंद्र का उसके लिए बर्ताव बदल क्यों गया है। आखिर किसी ना किसी को तो इस उलझन को सुलझाना ही पड़ेगा ना। उसकी भावुकता ही तो हमें कुछ नहीं करने दे रही है। तो इसका मतलब है कि रस्तोगी के सामने आप भी हिम्मत के खिलाफ हो गई। नहीं, मैं हिम्मत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या सरला जी? लेकिन मैं रस्तोगी के पक्ष में हूं, और ये मेरे मन की बात है। और ऐसा क्यों है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन आज तक हिम्मत को जो विश्वास आपने दिया था उसका क्या होगा सर? वो उस वक्त की मजबूरी थी। आज अगर मैं रस्तोगी के पक्ष में हूं तो वो इस वक्त की मजबूरी है। बस आपसे यही कहने मैं यहाँ आई थी। अगर आपको लगता है कि मैं गलत सोच रही हूँ तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। Chim chim chim.